देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका गहराने लगी है। दरअसल डेल्टा वेरिएंट के डेल्टा प्लस में तब्दील होने के बाद ये चिंता बढ़ती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 1.5-2 महीने में तीसरी लहर आ सकती है। वहीं कुछ का कहना है कि यह अक्टूबर-नवंबर में आएगी। बहरहाल कोरोना वायरस की तीसरी लहर हमारे हाथ में है। इस बात को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है। हमारे हाथ में है का कहने का ये मतलब है कि हम इस लहर से बचे रह सकते हैं अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 3 मंत्र बताए हैं, जिसमें पहला मंत्र है लापरवाही बिल्कुल नहीं, नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, तीसरी लहर हमारे हाथ में है। अगर हम इसे आने से रोकना चाहते हैं तो हमें 2-3 चीजें करनी होंगी। पहली ये कि हमें सख्ती से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। जब केस कम हो रहे हैं तो हमें उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए जो पहली लहर के दौरान की गई थी। हमने सोचा था कि वायरस चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरस अभी भी हमारे बीच है और वो आगे भी हमारे बीच रहेगा। दरअसल वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है। इसके नए नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इससे बचाव का तरीका है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। अगर हम मास्क पहनते हैं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचते हैं तो कोई भी वेरिएंट फैल नहीं पाएगा। दूसरा मंत्र उन्होंने निगरानी का बताया, यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग। इसके जरिए भी कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि निगरानी पूरी की जाए। जिस भी किसी इलाके में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, तो उस इलाके को कंटेन करने की ज़रूरत है। सख्ती से वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जाएं ताकि वायरस ना फैले। हर इलाके में बड़ी तादाद में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग की ज़रूरत है ताकि वहाँ जितने भी कोरोना पॉजिटिव हों उनका टेस्ट कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। और तीसरा मंत्र जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, वो बताया कि तेज़ी से वैक्सीनेशन किया जाए। गुलेरिया ने कहा, तीसरी लहर को रोकने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है तेज़ी से वैक्सीनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाने से गंभीर रूप से बीमारों की संख्या कम होगी और संक्रमण की चेन भी टूटेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम इन 2-3 चीज़ों का लगातार पालन करते हैं तो तीसरी लहर आएगी ही नहीं, या फिर देर से आएगी, और अगर आएगी भी तो बहुत कमज़ोर रहेगी। अस्पतालों पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बढ़ेगा और लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गंवाएंगे।